नमस्कार, स्वागत है आपका टीन बीसी चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। उसका कारण ये था कि मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, है ना। तो इसी चक्कर में मुझे घर जाना पड़ गया था, है ना। और अब वापस आ गया हूँ तो क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक, चलिए आज देखते हैं इस सीरीज का 41वां सेट, है ना, 41 सेट। जैसा कि आप लोगों को भी पता है ना, कि ठंड बढ़ी हुई है तो थोड़ा सा बच के रहिए, है ना। साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, है ना। कौन? गोपाल जो है वह पाल वंश का संस्थापक है और इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की, है ना। कब? 750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहां पर स्थित है? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, है ना। कहां थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट है, पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था, है ना। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल हुआ। ओके, आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। और कब की? तो यह इसकी स्थापना इसने अपने शासनकाल में, यानी इसका शासनकाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक था। और इसी बीच में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह भागलपुर में है ना। कहाँ पे? भागलपुर में। और भागलपुर कहाँ पे है? तो भागलपुर बिहार में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल, है ना। कौन हुआ? अंतिम शासक मदनपाल हुआ। आगे है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट, सेन वंश की राजधानी कहां थी? तो सेन वंश की राजधानी नदिया, है ना। कहां पे? नदिया थी। ओके, आगे है, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश था। प्रथम राजवंश कौन था? ऐसा प्रथम राजवंश सेन वंश था, है ना। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश। नेक्स्ट है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ, है ना। कौन हुआ? लक्ष्मण सेन हुआ। आगे है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी लक्ष्मण सेन हुआ, है ना। कौन हुआ? लक्ष्मण सेन हुआ। ओके, नेक्स्ट है, लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान कौन थे? है ना। तो जयदेव जो थे वह लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान थे। कौन? जयदेव। नेक्स्ट, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, है ना। किसने की? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। आगे है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का दरबारी कवि कल्हड़ था। ठीक, कौन था? कल्हड़ जो था वह हर्ष का दरबारी कवि था। आगे, राज तरंगिणी की रचना किसने की? तो राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है ना। राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, और इसमें किसका जिक्र है? तो राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का वर्णन है ना। राज तरंगिणी में बेसिकली जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन जो है मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है तो पाक जल डमरू मध्य, है ना। पाक जल डमरू मध्य
और क्या, और मन्नार की खाड़ी, है ना, क्या, मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें क्या करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, है ना, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। ठीक, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, है ना। और यह कहां पर स्थित है, तो यह ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है और यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई। तो प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई। कब लागू हुई, 1 अप्रैल 1937 को, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता जो है यह किस अधिनियम के तहत आया, तो यह 1935 अधिनियम के तहत आई थी प्रांतीय स्वायत्तता, और इसको लागू करने का कार्य 1 अप्रैल 1937 को किया गया, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, है ना, जो द्वैध शासन है वह राज्यों से हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, है ना। तो वही जो द्वैध शासन प्रणाली हटाई गई थी राज्यों से, उसी को हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है ना। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ओके, आगे है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक। तो पैतृकता सिद्ध करने में जो सहायक है वह डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। इन दोनों चीजों के द्वारा पैतृकता को सिद्ध किया जा सकता है ना, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट के द्वारा। आगे है मधुमेह रोग, है ना। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मीन्स जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, है ना। जो शुगर डिसीज है यानी मधुमेह रोग है, वह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। आगे है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है वह बैंटिंग और वेस्ट ने की। ठीक, बैंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना। इंसुलिन शरीर में बनती है, ठीक, तो इंसुलिन जो है वह शरीर में आग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है ना। इंसुलिन शरीर में आग्नाशय के द्वारा बनती है। ओके, आगे है योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी बनाएगी। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक नई संस्था बनाएगी। कब बनाएगी, यह ठीक 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, है ना। नीति आयोग NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ओके, आगे है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पहले पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की हुआ करती थी और अब यह जिम्मेदारी नीति आयोग की है ना। किसकी, नीति आयोग की यह जिम्मेदारी है, क्या, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी। लास्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर परत, ठीक, किसकी परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। तो यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है ना। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक, ये आज आपका 41वां सेट रहा, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।